आज हम बात करने वाले हैं बीपीएल के बारे में कि बीपीएल आखिर एक ऐसा ब्रांड जो कि ईयर ऑफ 1990s में काफ़ी पॉपुलर था और 2000 तक इसके टीवी आपको मार्केट में दिखते थे। इसके होम एंड अप्लायंसेस के जो प्रोडक्ट्स थे वो मार्केट में बिक रहे थे, पर आज के टाइम पे ये प्रोडक्ट कहाँ चला गया, क्यों इसके टीवीज नहीं है मार्केट में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बीपीएल कैसे बर्बाद हो गया। साथ ही साथ अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि जब आपके बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाता है, जब आपको लगता है कि आपके मार्केट में स्कोप नहीं बचा है, कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी फील्ड में स्कोप नहीं बचा है, इसीलिए वो अपनी फील्ड से चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बीपीएल के बारे में बताऊंगा कि ईयर ऑफ 1990 से लेके ईयर ऑफ 2000 तक ये एक ऐसा ब्रांड रहा है जो इंडिया में सैमसंग और सोनी नहीं आए थे, उस वक्त ये इंडिया में पॉपुलर ब्रांड के रूप में माना जाता था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अपने फैमिली मेंबर्स से पूछिए जो आपसे बड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि बीपीएल कितना पॉपुलर ब्रांड रहा है। बीपीएल का पूरा नाम है ब्रिटिश फिजिकल लैबोरेटरी। इस कंपनी की शुरुआत हुई ईयर ऑफ 1963 में। इस कंपनी के जो फाउंडर थे वो थे टीपीजी नाम्बियार, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करने से पहले यूएस में और यूके में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जॉब करी थी। उन्होंने देखा कि भारत में संभावनाएं बहुत है, भारत में एक ऐसा स्कोप देख रहे थे वो, जो यहाँ पर आकर उन्होंने क्या स्टार्ट करा, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अपने बिजनेस की शुरुआत करी बेंगलोर में आकर। और वो क्या प्रोडक्ट बना रहे थे उस वक्त, मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे थे, साथ ही साथ डिफेंस के लिए वो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स बना रहे थे। इस वक्त तक बीपीएल इस सेगमेंट में काम कर रहा था। फिर इन्होंने वापस स्कोप देखा दूसरी इंडस्ट्री में जो कि सेम से ही प्रोडक्ट बनाने थे। अब वो इंडस्ट्री कौन सी थी? इंडस्ट्री थी एंटरटेनमेंट सेक्टर में, और होम एंड अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स ये मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे थे। इन्होंने रिसर्च करा और रिसर्च करते करते ईयर ऑफ 1970s के बाद में इन्होंने लॉन्च कर दिया ब्लैक एंड वाइट टीवी इस इंडिया में। ब्लैक एंड वाइट टीवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में और घर घर तक ये प्रोडक्ट्स पहुंच चुका था। इसके बाद में बीपीएल काफ़ी एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका था जो कि इंडिया में पॉपुलर हो रहा था। अब बात आती है, वापस इन्होंने नया प्रोडक्ट बनाया इसी सेगमेंट में। वो कौन सा था? ईयर ऑफ 1982 के आसपास एशियाई खेल होने वाले थे इंडिया में, वर्ल्ड कप आने वाला था, तो इन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया था। और उस वक्त रिसर्च करते करते ईयर ऑफ 1984 में इन्होंने क्या लॉन्च करा? कलर टेलीविजन इंडिया में लॉन्च कर दिया। इस प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही मार्केट में धूम मच गई, क्योंकि जो लोग पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी में मूवीज देख रहे थे, आज के टाइम पे वो कलर टेलीविजन लेकर सारे कलर्स पहली बार देख रहे थे अपने छोटे टेलीविजन पर। जैसे ही मार्केट में नया प्रोडक्ट आया तो उसी से इस कंपनी की ग्रोथ होने लग गई, क्योंकि इनके पास में बहुत अच्छा मार्केट शेयर था इस सेगमेंट में। अब बात आती है ईयर ऑफ 1995 में, जब चंद्रशेखर इस कंपनी में आते हैं। चंद्रशेखर कौन है? टीपीजी नाम्बियार के दामाद लगते थे। और इन्होंने कौन सी कंपनी को होल्ड करा हुआ था? बीपीएल कम्युनिकेशंस को। बीपीएल कम्युनिकेशन ने जो फ़ोन लॉन्च करे थे वो आपने देखा होगा ना कई सारी मूवीज़ में, जो कि वायरलेस फ़ोन हुआ करते थे, उस वक्त आपको देखने को मिले होंगे। उस तरह के फ़ोन इन्होंने लॉन्च करे थे उस वक्त। तो ये एक तरह का रेवोल्यूशन वापस आ गया था। इस सेगमेंट पे किसी का ध्यान नहीं था, वहाँ पर बीपीएल बहुत अच्छे फ़ोन बना रहा था उस वक्त। देखिए, इनके टेलीकॉम वाले सेक्टर में भी इनका काम अच्छा चल रहा था। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। ईयर ऑफ 1980s में जो इन्होंने जॉइंट वेंचर करा था वो जापान की एक कंपनी सैनियो के साथ में इनका जॉइंट वेंचर हुआ था। उसमें ये क्या कर रहे थे? जापान वाली टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला रहे थे और यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे थे। जो इनकी टैगलाइन थी वो थी बिलीव इन द बेस्ट। इसके साथ साथ ईयर ऑफ 90s में इनका जो रेवेन्यू रहा वो 4300 करोड़ रुपए के आसपास रहा। इसके साथ साथ इन्होंने ईयर ऑफ 1995 में अपनी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो बजट रखे वो थे 150 करोड़ रुपए के आसपास। और उस वक्त इन्होंने जिसको हायर करा अपनी ब्रांडिंग के लिए वो अमिताभ बच्चन को साइन करा 8 करोड़ रुपए में। देखिए, मार्केट में बीपीएल का बहुत अच्छा काम हो रहा था। कंज्यूमर और कस्टमर अवेयर थे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो रही थी। पर यहाँ पर क्या क्या गलती हुई, अब उन पर बात करते हैं। ईयर ऑफ 2000 में जब मार्केट में कोरियन कंपनी एंटर कर चुकी थी, सैमसंग और सोनी, जो कि ग्लोबल कंपनी थी, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में इंडिया में आई थी, तो उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। अब इंडिया में क्या होता है कि जैसे ही डिस्काउंट और ऑफर्स आते हैं तो हम अपने स्वदेशी को भूल जाते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि एमआई में इंडिया में है, वीवो इंडिया में है, ओप्पो इंडिया में है,
और इससे पहले कौन कौन सी कंपनीज थी इंडिया की? लावा थी और माइक्रोमैक्स थी। आज के टाइम पे ये दोनों कंपनी मार्केट से जा चुकी है। अब माइक्रोमैक्स ने कम बैक करा है इनके रूप में, पर वो भी कुछ खास काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में जैसे ही डिस्काउंट्स मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, तो हम ये नहीं देखते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को हमें परचेस करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट परचेस करने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप अपने कस्टमर्स के बेनिफिट्स को देखते हैं, कंज्यूमर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उनको एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं, आपके प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो आपके पास में कस्टमर आ जाते हैं। उसी हिसाब से सोनी और सैमसंग कर रहे थे। वीडियोकॉन उस वक्त बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था। किसका कॉम्पिटिटर था? बीपीएल का। वो भी आज के टाइम पे ग्रो करने लग गया था। और दूसरी तरफ टीपीजी नामयार और चंद्रशेखर के बीच में नहीं बन रही थी। अब जब रेवोल्यूशन आ चुका था, मार्केट में बड़े बड़े कॉम्पिटिटर आ चुके थे, उस वक्त बीपीएल कहाँ ध्यान लगा रही थी? कोर्ट के चक्करों में ध्यान लगा रही थी। वहाँ पर पूरी फैमिली प्रॉब्लम के कारण वहाँ का टॉप मैनेजमेंट गायब था बिजनेस में। जो 150 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट के लिए रखे थे, वो इतनी बुरी तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि मार्केट में जो इतना पैसा लगाया उसका इनको रिटर्न नहीं मिला था। और वहाँ से कोई खास बेनिफिट ना होने की वजह से जो इनका इतना पैसा लग चुका था मार्केट में, उसके बाद में इन्होंने कहाँ ध्यान लगा लिया? पारिवारिक झगड़ों में। अब देखिए, पारिवारिक झगड़ों के कारण इस कंपनी में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले। 2002 के आसपास इस कंपनी को लिस्टेड कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज में। तो ईयर ऑफ 2000 तक इनके फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके थे। अब इन्होंने ध्यान लगाना शुरू करा बिजनेस में। जब ईयर ऑफ 2000 में आई थी सैमसंग और सोनी इंडिया में, तो उस वक्त तक जब इनको काम करना था मार्केट में पोजीशनिंग बनाने के लिए, तो इन्होंने कहाँ ध्यान लगा रखा था? फैमिली में। इसी वजह से मार्केट में ये थोड़ा पिछड़ चुके थे। अब बात आती है ईयर ऑफ 2007 की। सैनियो जो इनका पार्टनर हुआ करता था, उस कंपनी को परचेस कर लिया पैनासोनिक ने। जब पैनासोनिक ने उस कंपनी को परचेस करा, तो इसी वजह से इनकी मार्केट में और पोजीशनिंग डाउन हो गई। अब मार्केट में जो सप्लाई चेन होता है ना, जहां पर आपके इनडायरेक्ट सेल चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो आपके डीलर्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं, उस तरह के डीलर्स के पास में जो सप्लाई पहुंच रही थी, वो सोनी जैसे प्रोडक्ट्स की पहुंच रही थी, सैमसंग जैसे प्रोडक्ट्स की पहुंच रही थी। इसके साथ साथ वीडियोकॉन अच्छा काम करने लग गया था, ओनिडा अच्छे काम करने लग गया था। तो बीपीएल कहीं ना कहीं ईयर ऑफ 2007 तक मार्केट से बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका था। देखिए, 2010 तक बीपीएल मार्केट से गायब हो चुका था पूरी तरह से। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे वो गायब हो गए थे। पर 2014 में अमित जी नामिया ने इसमें दोबारा इन्वेस्ट करा, और इन्वेस्ट करने के लिए क्या सहारा लिया? ऑनलाइन सेल्स चैनल पार्टनर्स का, जो कि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इनके चले गए थे मार्केट से। ना डीलर बचे थे, ना कोई इतना अच्छा सप्लाई चेन बचा था। तो इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ में कोलैबोरेशन करा, और फ्लिपकार्ट के साथ जो कोलैबोरेशन रहा, उसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट था, उसमें 100 करोड़ रुपीस अमित जी नामिया ने इस कंपनी में वापस लगा दिया। इस 3 साल के कोलैबोरेशन में भी बीपीएल को कोई खास एक्सपोजर नहीं मिल पाया। बीपीएल के टॉप मैनेजमेंट ने बताया कि बीपीएल जब फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ा था, तो उन्हें लगा था कि बीपीएल को विजिबिलिटी मिलेगी फ्लिपकार्ट जैसे पैनल पर, इसके साथ साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा सेल होगी, पर वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। इसके साथ साथ 2017 में इन्होंने जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म कर लिया वहाँ से। अब आज के टाइम पे इन्होंने चाहा अमेज़ॉन इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं और अमेज़ॉन इंडिया पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। देखिए, वहाँ से भी इनको कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है होम एंड अप्लाइंसेस वाले प्रोडक्ट्स में। आज के टाइम में जो बीपीएल अच्छा काम कर रही है, वो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में कर रही है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पर बीपीएल के जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वो मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स इन दोनों प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे बिक रहे हैं। देखिए, आप समझते हैं कि बीपीएल आखिर फेल क्यों हुआ? इसका क्या कारण रहा है कि ऑफलाइन मार्केट से गायब हो चुका है पूरी तरह से। ईयर ऑफ 2000 में जब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट आए इस इंडस्ट्री में, बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए जो कि ग्लोबल लीडर थे, सैमसंग और सोनी। उन लोगों ने क्या करा? आते ही बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना ली, अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट चलाने लगे और अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ गए। तो वहाँ पर जब बीपीएल को एज ए पुराने प्लेयर अच्छा काम करना था, जहाँ पर ब्रांडिंग हो रखी थी बीपीएल की, पोजीशनिंग अच्छी थी मार्केट में, तो वहाँ पर इनका क्या ध्यान था? घर में ध्यान था। जो घर की लड़ाइयाँ चल रही थी, वहाँ पर इन्हें बिजनेस में स्केल करने पर ध्यान देना था। उन लोगों के साथ में नए नए कोलैबोरेशन करने थे। जैसे कि सैनियो की हालत बहुत टाइम पहले ही खराब हो चुकी थी। 2007 आते तक सैनियो को पैनासोनिक ने खरीद लिया था, तो इनको भी किसी अच्छे कॉम्पिटिटर राइवल के साथ में कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए था। वहाँ पर एज ए कॉम्पिटिटर अगर इन्होंने काम करने का जो सोचा, बड़े बड़े राइवल्स आ गए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में आए, तो वहाँ पर ये ज़्यादा दिन तक आगे काम नहीं कर
कर पाए और धीरे धीरे ये मार्केट से गायब हो गए। इनके डीलर्स नहीं रह पाए। इन्होंने मार्केट में अच्छे अच्छे ऑफर्स जो थे, जो यहाँ पर इनको अच्छी पोजीशन जो थी वो गायब हो गई। आपने इस वीडियो में देखा कि अगर आप अपने बिजनेस में काम करें और आपको भी डर लगता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपकी इंडस्ट्री में आ जाएगा, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो आया है और आज के टाइम पे वोडाफोन और आइडिया ने बहुत अच्छी पहल करते हुए कोलैबोरेशन कर लिया है, तो आपको भी अपने कॉम्पिटिटर के रूप में जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए। ये आपने इस वीडियो से सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।